काला हो जाएगा, क्या होगा तेरा, बोल। बोले नहीं पिया, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, मैं बिना उसके नहीं रहूंगी, घर में कोई बेटा नहीं, कोई पुत्र नहीं है, मैं क्या करूंगी। महाराज ने कहा वो सौत चून की भी बुरी होती है, वो आएगी, आते आते तेरे ऊपर भाला कस देगी, तुझे निकलना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। नहीं पिया, दूसरा विवाह कर लो। तू जानती है क्या कर रही है, तू बहुत हट कर रही है और बहुत अकेली है, तू सुनती नहीं है मेरी। महाराज रो करके बोले हैं, तू क्या कर रही है। कि घर बैठे मोती बुलावती है रे, पिया को पेड़ लगावती है रे घर। कैसी बातें कर रही है, घर बैठे ही मौत को बढ़ावा दे रही है, घर बैठे ही मौत को बुला रही है। आज उसी समय पर महाराज उत्तानपाद ने समझाया, देवी कहने लगी नहीं पिया, सारी रात बीत गई, सोई नहीं, ना सोने दिया, और हट करती रही, दूसरा विवाह कर लीजिए। दूसरे विवाह की बारी आई तो महाराज सुबह हो गई और चले गए। महाराज जाकर के सभा में पहुंचे हैं और सभा में जाकर के मंत्री मिला है, और जैसे ही मंत्री के सामने बोले तो मंत्री बोला है, महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज प्रसन्न रहिए मंत्री। महाराज हाँ, आपका चरण नित रोज फूलों जैसा खिलने वाला और सूरज जैसा दमकने वाला महाराज चेहरा, आज कौन सी बात है, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही है, तुम उदास हो महाराज। हाँ मंत्री, ये तूने सही पहचान की, लेकिन आज हमें रानी ने सारी रात सोने नहीं दिया। सोने नहीं दिया रानी ने? हाँ। का लड़ाई हुई गई का, लड़ाई कर गई का? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई। तो महाराज लेकिन वो एक ही हट लगाती रही। कौन सी? एक ही हट लगाती रही वो कि दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह? हाँ, तो तुम हमारे मंत्री हो, मंत्री होने के नाते तुमसे हमें पूछने का फर्ज है कि क्या हमारा दूसरा विवाह करना ठीक रहेगा? महाराज हाँ, तुम मेरे राजा हो और मैं तुम्हारा मंत्री हूँ। हाँ, और तुम सलाह ले रहे हो तो बता रहा हूँ महाराज। बोलो। एक रानी के पीछे तो तुम दिल्ली, फरक्काबाद, कानपुर, इटावा और या मैनपुरी इधर घूम रहे हो प्रभु गुरुजी, अगर दूसरी रानी आएगी तो क्या होगा? एक के पीछे तो सपड़ाना लग रहो, हमारा दुर्दैव्या की कह रहे हैं। फिर महाराज ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। अच्छा। जो करे हो सो बरे हो। अच्छा, तो कर लें हम दूसरा विवाह? ना महाराज, हम ना कह रहे। दूसरा विवाह कर लें महाराज? हाँ। हम ना कह रहे तो ना करें। अरे कर लो महाराज, अरे दुद्दे बहू है जाए तो सुख जाते हैं, जाओ देख लेना, सोच समझ लेना। अब समझ का ले महाराज, होगा तो देखो जाओ, हमारी गलती नहीं है फिर। बिल्कुल, वो तो गलती न गलती वो तो घरे बताइए, यहाँ पब्लिक में थोड़ी सबके सामने कहे। घर में इसकी बहन बैठी है वहाँ और कह रहा है दूसरा विवाह कर लो। महाराज तो कर लें फिर हम? ना महाराज, हम ना कह रहे, मत करो, ना करें। अरे कर लो महाराज, विवाह के नाम पर तो बंदर उड़ाइए। हाँ महाराज, एक तरफ हाँ है और एक तरफ ना है, इसका कोई राज है क्या? इसका भी राज है महाराज। महल के अंदर दो नालियां होती है महाराज, और दोनों नाली दोनों दिशाओं की ओर निकल जाती है महाराज। एक भी नाली महल के अंदर नहीं दिखती महाराज, ये देख लो। ये बात सच है मंत्री।
हाँ, लेकिन एक बात तो मेरी समझ में आती है। क्या महाराज? आप जानते हो मंत्री, हाँ, कि हाथी और दंत बिना और ज्ञान जैसे संत बिना और कामिनी और कंठ बिना लागती सुनी, और मंदिर एक दीप बिना बाग जैसे कूप बिना प्रजा जैसे भूप बिना होए छार छूनी, और काया यो वस्त्र बिना सूरमा यो शस्त्र बिना माया एक पुत्र बिना लागती सुनी। जैसे घर में बेटा बेटी नहीं होती है, उस घर की माया किसी काम की नहीं होती है, चाहे मोतियों से भंडार भरे हों वो किसी काम की नहीं है। महाराज हाँ, ये भी बात सही है महाराज। तो फिर ऐसा करो, विवाह कर लो महाराज। याद रखना भक्तों, आज मंत्री की सलाह लेते हुए महाराज ने कांचन नरेश, जिनकी पुत्री का नाम है महाराज सुरच की बेटी है सुरची, उनके महाराज के लिए पत्र लिखा सुरच के लिए, और उन्होंने उसी समय पर बारात लेके गए, उसके साथ विवाह संपन्न हुआ, और आज सुरची को लेकर के आज महलों में आए हैं। जैसे ही महलों में आए, आज उसी समय पर महाराज महलों में आए हैं। अब जैसे ही महलों में रानी को लेकर के आए, अब तो बड़ी रानी को पता चल गया कि मेरी छोटी बहन आई है, चलो मैं जाकर के लेके आता हूं उसको। तुम कैसे दूर दूर डोले भगे, बैठो मां जोड़ाते। रिंकू देवी, इन्हें बांध के रखो, कैसे छूट गए? वो कहां है तुम्हारा? वो बांध के रखो इनके, निकल ना जाए। याद रखना, आज उसी समय पर विवाह होके आया है संपन्न होकर के। तो महाराज बड़ी रानी सुनीति घर में बैठी है, और सुनीति ने कहा कि चल बहन सखियों को लिया और चल, मेरे दरवाजे पर सौते आ गई है, उसे लेकर के आते हैं। छोटी बहन आई है, किस तरह चली है? याद रखना भक्तों, आज अपनी सौत को लेने के लिए चली है। चौमुख दिवला सजा लिया, अक्षत पुष्प रख लिए संभाल के, और लेके जैसे ही पढ़ी आगे एक दासी पहुंची और सुचि से जाके कहने, अरे महारानी, छोटी महारानी, आप डोले से बाहर आइए, आप डोले से बाहर उतरो, बड़ी रानी आपका महलों में इंतजार कर रही हैं। अरे भैया, जैसा ही नाम सुनो बड़ी रानी को, नागिन की तरह फुंकारी, कौन बड़ी बहन?
मैं अपनी माँ की अकेली हूं और तू कह रही है बड़ी बहन। अरे मैया ने बहनी और ना जाई, अरे मैया ने बहनी और ना जाई, फिर मेरी बहन कहाँ से आई। दासी, मेरी मैया ने दूसरी बहन नहीं ब्याई है, एक ही बहन हूं मैं, और दूसरी बहन नहीं है तो मेरी दूसरी बहन कहां से आ गई। और सुन, मेरे प्रीतम के पास जाओ, मैं बुला के ला। अरे भरी कह जाई होरी दास महलन में, सजना कोली लाइए कहनियो मेरे साजन से जाएगी, तुम्हें महारानी जा रही है बोला। नागिन की तरफ फुफकारी आज दासी चली है और कहाँ जा रही है? महाराज उत्तान पास के पास। अरे भागिए बिचरिया ने लखनऊ महल को मसकती जाती मरोड़ा, सटक चुनरिया जल टकती जावे, दुनिया दवती पानी से आज दासी पहुंची। महाराज से कहा, महाराज आपको छोटी रानी याद कर रही है, डोले से नहीं उतर रही है। क्यों? बोले उसे पता चल गया है कि बड़ी रानी, और कहने लगी। जैसे इतने शब्द सुने महाराज आए। महाराज ने कहा, अरे रानी क्या बात है, क्यों नहीं तुम उतर रही हो डोले से, बात क्या है? बोले महाराज बात कुछ और ना है, बात कुछ और नहीं है। क्यों? फिर क्या बात है, क्यों नहीं उतर रही हो? बोले महाराज एक बात मुझे बताइए, जब एक घर में तुम्हारी रानी थी तो मुझे क्यों लेके आए हो? वो भोग करने के लिए काफी थी तो मुझे बाहर झोंकने लाए हो, हैं? क्यों लेके आए हो? बोले देवी
मैं तुम्हें लेकर के आया हूं, विवाह करके घर में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर के आया हूं। बोले महाराज घर में सौत है और मैं सौत के साथ नहीं रहूंगा। क्यों? है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है और मौत से 100 बार बुरी छाती दिन रात चढ़ाती है। महाराज एक बार के लिए मौत आ जाए तो अच्छी है, लेकिन सौत तो दिन रात छाती पर नाचती है, दिन रात पल पल मारती है इंसान को, इसलिए मैं नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी महाराज लौट कर। इसलिए इतना एहसान कर दो कि तुम अपनी रानी के साथ विहार करो और मुझे मेरे पीहर में पहुंचा दो। महाराज ने कहा देवी ऐसा मत करो। तब तक रानी सुनीति आ गई और सुनीति हाथ जोड़ के कहने लगी बहना तू ये क्या कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम उतर के चलो डोले से बाहर, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे रह लूंगी। बहन तू चिंता मत करे, सब कुछ तेरा ही है। और बोली है समझा के क्या, आओ अपने घर को देखो और ये सब धन धान्य तुम्हारा है। सब धन धन तेरा है। हे बहन तू उतरा डोले से और सुन, तू कुछ मत करना, सब कुछ मैं कर दूंगी। ऊपरी पहल मैं कर दूंगी जब तेरी आज्ञा पाऊंगी। तो रोटी हुए देती रही और मैं तेरा ही लला खिलाऊंगी। हे देवी मैं जैसी तेरी आज्ञा पाऊंगी वैसा मैं काम करती रहूंगी। तू 2 रोटी मुझे देती रहना, मैं तेरे ही बेटे को खिलाती रहूंगी। अच्छा बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है। महाराज इसे हटा दीजिए, वरना या तो ये तुम्हें मरवा देगी या मेरे बेटे को जहर दे देगी, मैं इसको नहीं रहने दूंगी। आज महाराज उत्तानपाद खड़े खड़े रो रहे हैं, उत्तानपाद खड़े खड़े रो रहे हैं और रानी सुनीति भी रो रही है। कहने लगी मैं क्या करूं, जिस नाटक की मैं नटनी बनी थी वही नाटक टूटा जा रहा है, और मेरे पति ने मुझसे बहुत मना किया था लेकिन मैंने नहीं माना, मैं ही उनके पीछे पड़ती रही और सब कुछ किया तो मैंने ही किया। आज उसी समय पर कहा क्या चाहती है तू, कौन सी शर्त पे साथ रहेगी बता। बोले महाराज एक ही शर्त पे मैं रह सकती हूँ महल में। कौन सी? बोले एक काम करो। क्या काम करें? बोले एक ये काम करो महाराज कि इसको जो है आप जानते नहीं हो हर चीज, आप क्या नहीं जानते हैं कि कांटो बुरो करील को और बदरी की घाम, सोत बुरी है चून की और साजे को। महाराज बदरी की धूप भी बहुत बुरी होती है, कांटा करील का जो होता है बहुत बुरा होता है, और महाराज सोत चून की बुरी होती है, और साजे का जो काम होता है वो भी बहुत बुरा होता है। आज उसी समय पर कहा कि म्यान में 2 तलवार राजन कभी समाती नहीं, गुड़ की हो या खाड़ की सोत मुझको भाती नहीं। महाराज एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती हैं, और सोत चाहे गुड़ की हो या खाड़ की वो मुझे भाती नहीं है। और उसी समय पर कहा राजमहल में एक का होगा बस अधिकार, महारानी भी एक ही
हो सकती महाराज, राजमहल में अधिकार भी एक का ही होगा। अब तो महाराज